नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मुस्कुरा रहे होंगे। हमारे दैनिक जीवन में नैतिकता का विशेष महत्व है और हमें अपने जीवन में नैतिकता का पालन करना चाहिए। आज हम लोग इसी से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहें ताकि आप नैतिक मूल्यों के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ सकें। नैतिकता मानव मूल्यों की वह व्यवस्था है जो अधिक सुखमय जीवन के लिए हमारे व्यवहार को आकार देती है। नैतिकता की सहायता से हम ईमानदारी से जीवन जीकर हमारे संपर्क में आने वाले लोगों से विश्वास और मैत्री स्थापित करते हैं। नैतिकता सुख की कुंजी है। बौद्ध धर्म में नैतिकता विवेकी सचेतना पर आधारित होता है। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए विभेद करते हैं कि अस्थायी सुख के कारण कौन से हैं और किस कारण बार बार समस्याएं पैदा होती हैं। यह केवल नियमों की एक सूची का आंख मूंदकर पालन करना मात्र नहीं है, बल्कि आश्वस्त होना है कि वास्तव में सही क्या है। यदि हमें वास्तव में अपनी परवाह है तो उचित होगा कि हम बुद्धिमानी से निर्णय लें कि हम कैसा व्यवहार करें। सब चाहते हैं और वे इसके अधिकारी हैं कि वे सुखी हों और उनमें हम भी शामिल हैं। स्वयं को हेय समझने से नैतिकता के प्रति उदासीनता का रवैया आ जाता है, जबकि अपना सही मोल आंकने से आत्मगौरव का भाव जागृत होता है। यह आत्मगौरव हमें अपने प्रति गहरे सम्मान से भर देता है और हम कभी भी अनैतिक कृत्य करने का अधम व्यवहार नहीं करते। वैसा करना हमें अच्छा नहीं लगता। जैसे कि कोई मधुमक्खी मधु रस जमा करते हुए पुष्प के रंग अथवा सुगंध में विघ्न उपस्थित नहीं करती, उसी प्रकार ज्ञानी इस संसार में विचरण करते हैं। कुछ भी हो का रवैया हमें अलग थलग पड़ने, अकेलेपन और अवसाद की ओर ले जाता है। नैतिकता का बोध होने से हम इस रवैये से मुक्त हो सकते हैं। हम भरोसे पर आधारित टिकाऊ दोस्तियां करते हैं, जो कि सुखी और सफल जीवन का आधार है। बौद्ध धर्म की साधना सहज बुद्धि पर आधारित है। यदि हम स्वार्थी, क्रोधित तथा अहंकारी होंगे तो हम अपने लिए शांतिमय और सुखी जीवन की आशा कैसे कर सकते हैं। बौद्ध धर्म में विभिन्न स्तरों के व्रतों का पालन किया जाता है। उदाहरण के लिए तिब्बती परंपरा के पूर्णतः अभिषिक्त भिक्षु को 553 व्रतों का पालन करना होता है। बहुत से सामान्य बौद्ध धर्मानुयायी 5 असाधारण नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि जीव हत्या से बचना, जो नहीं दिया गया उसे लेने से बचना, अनुचित यौन व्यवहार से बचना, मिथ्या कथन से बचना, मादक पदार्थों से बचना। ये व्रत बौद्ध धर्म के साधक स्वेच्छा से लेते हैं ताकि वे साधना के अनुकूल जीवन व्यतीत कर सके। सफल जीवन के लिए नैतिकता अत्यावश्यक है। कुछ लोग सोचते हैं कि सफल जीवन वह है जिसमें हमारे पास अकूत भौतिक संपदा और अधिकार प्राप्त हो। यद्यपि हमें ये सब मिल भी जाए तब भी हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते और सदा भयभीत रहते हैं कि कहीं यह हमसे छीन ना जाए। यह सब हम जितना जोड़ते हैं, विशेषता हम दूसरों की कीमत पर जुटाते हैं, उतने ही हमारे शत्रु बन जाते हैं।
अब यह तो कोई नहीं कहेगा कि सफल जीवन वह है जहाँ लोग हमें पसंद ना करते हों। सफल जीवन वह है जिसमें हमने बहुत से मित्र बनाए हों और लोग हमारी संगति में रहकर सुख का अनुभव करते हों। फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना धन अथवा बल है। हमारे पास भावात्मक सहारा होगा जिससे हमें यह बल प्राप्त होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। नैतिकता के दिशा निर्देश बताते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सुख की ओर ले जाएगा और किससे समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब हम ईमानदारी से दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि हम उन्हें छलेंगे, सताएंगे या शोषित नहीं करेंगे। यह प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से हमारी मैत्री की आधारशिला का काम करता है। वे हमारे साथ निश्चित और खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बदले में हम उनसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। फिर इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना धन अथवा बल है। हमारे पास भावात्मक सहारा होगा जिससे हमें यह बल प्राप्त होगा कि हम किसी भी स्थिति का सामना कर सकें। नैतिकता के दिशा निर्देश बताते हैं कि किस प्रकार का व्यवहार सुख की ओर ले जाएगा और किस से समस्याएं उत्पन्न होंगी। जब हम ईमानदारी से दूसरों को सुखी बनाना चाहते हैं तो उन्हें भरोसा होता है कि हम उन्हें छलेंगे, सताएंगे या शोषित नहीं करेंगे। यह प्रत्येक मिलने वाले व्यक्ति से हमारी मैत्री की आधारशिला का काम करता है। वे हमारे साथ निश्चिंत और खुश रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है। बदले में हम उनसे अधिक सुख का अनुभव करते हैं। यह कौन चाहेगा कि हम जब भी किसी के पास जाएं तो वे तुरंत सावधान हो जाएं अथवा भय से कांपने लगे। हर किसी को मुस्कुराता चेहरा ही स्वागत योग्य लगता है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें जीवित रहने के लिए दूसरों का सहारा चाहिए। केवल तब नहीं जब अस्वस्थ शिशु अथवा नर्सिंग होम में पड़े जर्जर वृद्ध होते हैं, बल्कि आजीवन हमें औरों की सहायता और देखभाल चाहिए होती है। प्रेम पूर्ण मित्रता से जो भावात्मक सहारा मिलता है वह जीवन को परिपूर्ण बनाता है। नैतिकता की गहरी समझ हमें हर मिलने वाले से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने में सहायक होती है।